गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सुरेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग में। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में ब्रॉडली डिस्क्रिप्शन इस क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। हमारी स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हमारी न्यू अपडेट आप लोगों तक आसानी से मिल सके। चलिए आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन के। सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte देखिए गैमेट्स इन मेल एंड इन फीमेल। तो सेकेंडरी oocyte इन फीमेल गैमेट, यानी जो सेकेंडरी oocyte होता है यह फीमेल गैमेट होता है। सेकेंडरी oocyte होता है यह फीमेल गैमेट्स होता है। और जो स्पर्मेटोजोआ होता है स्पर्मेटोजोआ होता है वह मेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट सेकेंडरी oocyte जिसे हम ओवम भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ जिसे हम स्पर्म भी बोलते हैं जनरली। तो इन दोनों के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। देखिए सेकेंडरी oocyte के बारे में। सेकेंडरी oocyte की जो लेयर्स होती हैं, सेकेंडरी oocyte की जो लेयर्स होती हैं, यानी सेकेंडरी oocyte कवर्स विद थ्री लेयर। जो सेकेंडरी oocyte होता है वह 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं आपको। ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ सेकेंडरी oocyte, आउटर लेयर को हम ज़ोना रेडिएटा कहते हैं। आउटर लेयर इज ज़ोना रेडिएटा। आउटर लेयर ज़ोना रेडिएटा। सेकंड जो ज़ोना रेडिएटा होती है यह आउटर मोस्ट लेयर होती है। और यह लेयर जो ग्रेनुल्स यानी जो ग्रेनुलोसा सेल होती हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, जो ज़ोना रेडिएटा होती है यह सेल ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा फॉर्म्ड होती है, यानी ग्रेनुलोसा सेल के द्वारा बनी हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड सेल ज़ोना पैलिशुडा। ये जो सेकंड सेल होती है, सेकंड सेल ज़ोना पैलिशुडा, ये जो रेड रंग की जो लेयर है यह है ज़ोना पैलिशुडा। जो मिडिल लेयर होती है ज़ोना पैलिशुडा, और यह लेयर सेकंड लेयर
जोना पैलिसुडा। पैलिसीडा, जोना पैलिसीडा जो मिडिल लेयर होती है, यह लेयर प्रोटीनियस लेयर होती है। प्रोटीनियस लेयर, जोना पैलिसीडा जो मिडिल लेयर होती है, यह प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और जोना पैलिसीडा जो लेयर होती है, यह सेकेंडरी oocyte को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। प्रोटेक्शन, जोना पैलिसीडा लेयर होती है, यह सेकेंडरी oocyte को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यह प्रोटीनियस लेयर होती है, यह प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम इस लेयर के द्वारा जो सेलेक्टिव जोना पैलिसीडा के द्वारा फर्टिलाइजेशन के दौरान सेलेक्टिव परमिशन, यानी जोना पैलिसीडा के दौरान ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म होता है वह एंट्री करता है, उस टाइम सेलेक्टिव एंट्री यानी सेलेक्टिव परमिशन का जो काम करती है वह लेयर होती है जोना पैलिसीडा। थर्ड जो लेयर होती है वाइटेलिन मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर वाइटेलिन मेम्ब्रेन, ये जो थर्ड लेयर है यह वाइटेलिन मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वह फ्लूइड विट्रस फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और इनके मिडिल में जो सेंटर में जो एक छोटी सी स्ट्रक्चर जिसे हम ओप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ओप्लाज्म, जिसमें ओप्लाज्म में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है ओप्लाज्म ओप्लाज्म में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ओप्लाज्म में क्रोमोसोम फिल होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह ओप्लाज्म में फिल होते हैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ओप्लाज्म। जो वाइटेलिन मेम्ब्रेन होती है, वाइटेलिन मेम्ब्रेन के ऊपर यानी पेरीवाइटेलिन स्पेस पाया जाता है। पेरीवाइटेलिन स्पेस, देखिए आप समझे, एक जो पेरी और सब, दो शब्द होते हैं, एक होता है पेरी और एक होता है सब। पेरी शब्द का मतलब होता है अपॉन और शब का होता है बीनीथ। अपॉन का मतलब होता है ऊपर, बीनीथ का जस्ट नीचे। इसमें देखिए जो वाइटेलिन मेम्ब्रेन होती है, वाइटेलिन मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, ऊपर अपॉन यानी पेरी, और जो लेयर का नाम है वाइटेलिन, तो पेरी वाइटेलिन, पेरी वाइटेलिन स्पेस, पेरी वाइटेलिन स्पेस, पेरीवाइटेलिन स्पेस के नाम से जाना जाएगा।
जिसके अंदर एक पोलर बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। पोलर बॉडी स्ट्रक्चर, पोलर बॉडी स्ट्रक्चर, जो पोलर बॉडी होती है यह सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं पोलर बॉडी। जो जोना पेलुसिडा होती है, जोना पेलुसिडा और वाइटेलिन स्पेस के अंदर, यानी जो पेरीवाइटेलिन स्पेस होता है यह जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा और वाइटेलिन मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे हम पेरीवाइटेलिन स्पेस के नाम से जानते हैं। यानी जो पेरीवाइटेलिन स्पेस होता है, पेरीवाइटेलिन स्पेस, पेरीवाइटेलिन जो स्पेस होता है यह जोना पेलुसिडा प्लस वाइटेलिन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा और वाइटेलिन मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस पाया जाता है हम उसे पेरीवाइटेलिन स्पेस के नाम से जानते हैं। जो हमारा जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी जिसका डायमीटर होता है 130 माइक्रोन। मैच्योर सेकेंडरी oocyte का जो डायमीटर होता है 130 माइक्रोन होता है, जो लार्जेस्ट सेल होती है इन द ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं हम स्पर्मेटोजोआ। सेकंड है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? यह मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ होता है। स्पर्म मेनली आइडियली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। स्पर्म होता है वह 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह पार्ट होता है, यह होता है टेल। नेक, हाइलुरोनिडेज स्पेस एंजाइम।
ये होती है एक्रोसोमल कैप। एक्रोसोमल कैप। हेड, देखिए ये स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की। इसमें जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि इसको मूवमेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, और जो टेल होती है ये टेल इसमें मूवमेंट का काम करवाती है। ये स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोजोआ की है। जो एक कैप पाई जाती है स्पर्मेटोजोआ के अंतर्गत, जो यह केप होती है, यह जो केप है यह एक्रोसोमल कैप होती है। इस एक्रोसोमल कैप में क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, जो सेकेंडरी oocyte होती हैं उसकी आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा, आउटर लेयर जो कोरोना रेडिएटा होती है, इस कोरोना रेडिएटा को इस कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, डीजनरेट करता है, यानी उस लेयर को नष्ट करने का काम करता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। यह इसका जो पार्ट है, हेड है, बॉडी एंड टेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वह इसके बॉडी पार्ट में बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन बॉडी पार्ट। देखिए ये जानकारी थी स्पर्मेटोजोआ के बारे में। ये जो कैप होती है इसे एक्रोसोमल कैप कहते हैं। एक्रोसोमल कैप में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। यह नेक रीजन होता है। नेक रीजन के बाद में यह बॉडी प्रेजेंट होती है, और इस बॉडी में ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। यह टेल प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कि फ्यूजन किस प्रकार होता है। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी oocyte और स्पर्मेटोजोआ। सेकेंडरी oocyte और स्पर्मेटोजोआ का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्मेटोजोआ आर नाउन एज फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं जो फर्टिलाइजेशन की एग्जैक्ट साइट कहाँ होती है। साइट जो फर्टिलाइजेशन आकर होता है यह मेनली फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब की जो एम्पुला पार्ट होता है, एम्पुला पार्ट में फीमेल में फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वह बेस्ट साइट होती है। फर्टिलाइजेशन साइट जो
फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट होता है, यह बेस्ट साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म प्लस ओवम, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बनने वाली स्ट्रक्चर को जाइगोट नाम दिया है। तो फर्टिलाइजेशन की तुरंत बाद स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, वो सेक्स डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 मेल और 23 फीमेल, 23 मेल एंड 23 फीमेल्स क्रोमोसोम होते हैं। जबकि जो फीमेल होती है उनमें टोटली एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटली एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेल में 22 यानी 22 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है। जो ये वाई क्रोमोसोम होता है, यही सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। एक प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन 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 का मतलब होता है कि जो फिजियोकेमिकल रिएक्शन होती है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में जो फिजियोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वह फीमेल जेनाइटल के अंदर अकर होती है, यानी कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर होने वाली रिएक्शन को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। आइए हम कैपेसिटेशन को समझते हैं। कैपेसिटेशन को समझते हैं। जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा स्पर्म वैजाइना के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वैजाइना के अंदर का 20 मिलियन डिपॉजिट किया जाता है स्पर्म को वैजाइना के अंदर 20 मिलियन स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है। यहां पर एक सर्विक्स जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर के द्वारा स्पर्म को क्रॉस आउट करके आगे की तरफ बढ़ना होता है। जैसे ही स्पर्म वैजाइना से सर्विक्स को पार करके बॉडी के अंतर्गत पहुंचते हैं, तो यहाँ पहुंचने में उनको 5 मिनट लग जाती हैं, 5 मिनट। और यह यहाँ वह थाउजेंड्स के हिसाब से पहुंचते हैं, थाउजेंड इन नंबर स्पर्म होते हैं जो वैजाइना से सर्विक्स के द्वारा यूट्रस की बॉडी में थाउजेंड्स की इन नंबर में पहुंचते हैं। और वैजाइना से यूट्रस ऑफ बॉडी में पहुंचने में उन्हें मिनिमम
5 मिनट लग जाता है, यानी कि कंप्लीटली तो 5 मिनट में रीच आउट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हजारों की संख्या में, यानी मिलियन से कुछ हजारों की संख्या में 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, जो कि लगातार प्रोसेस चालू होती है। यानी फर्स्ट स्पम फर्स्ट टाइम पहुंचगा, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार थाउजेंड्स की संख्या में 5 स्पम आर रीच इनटू यूट्रस बॉडी। उसके बाद में 3 to 4 मिनट में, 3 से 4 मिनट में जो स्पर्म बॉडी में अवेलेबल होते हैं, ये बॉडी से जो ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट के अंतर्गत रीच आउट कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिसिटेशन, यानी फिजियोकेमिकल रिएक्शन। या इस रिएक्शन में हमें स्पर्म की जो फिजिकल स्ट्रक्चर या एबिलिटी चेक करते हैं। यानी इस फिजियोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा हम स्पर्म की जो फिजिकल स्ट्रक्चर या उसकी जो एबिलिटी है वह चेकआउट की जाती है कैपेसिटेशन के द्वारा। और जो कैपेसिटेशन में जो टोटल टाइम ड्यूरेशन लगता है वह 2 से 6 आवर का होता है। कैपेसिटेशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह 2 to 6 आवर्स होता है। इसी कैपेसिटेशन में द ड्यूरेशन ऑफ कैपेसिटेशन नॉट इंक्लूडेड इन फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी अपन ने, फर्टिलाइजेशन में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वह टाइम ड्यूरेशन कैपेसिटेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। यह जो टाइम ड्यूरेशन होता है फर्टिलाइजेशन का, यह कैपेसिटेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं हम इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने को मिलता है। चलो बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखिए, जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के बाद में ये होलदार फौजी साहब, यानी कि जो स्पर्म आएगा, स्पर्म आने के बाद क्या होता है, जो कोरोना रेडिएटा होती है, कोरोना रेडिएटा के चारों ओर स्पर्म चिपक जाते हैं, चारों तरफ स्पर्म चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या होता है, जो कोरोना रेडिएटा होती है, कोरोना रेडिएटा को हाइल्यूरोनिडेज, जो इनकी जो एक्रोसोमल जो कैप होती है, यह रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद हाइल्यूरोनिडेज जो एंजाइम होता है रिलीज आउट होता है, और उस रिलीज आउट होने की वजह से जो कोरोना रेडिएटा होती है, यानी कोरोना रेडिएटा लेयर को ये डैमेज कर देते हैं। कोरोना रेडिएटा को यह डैमेज कर देते हैं। ये हो गई डैमेज, कोरोना रेडिएटा को डैमेज कर दिया। उसके बाद में जो स्पर्म ईयरली एज पॉसिबल ईयरली कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जोना पेलुसिडा, यानी जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा। जोना पेलुसिडा के कैपेसिटेशन के, यानी अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर इस लेयर में अपना एंट्री करने की कोशिश करता है। और फर्स्ट टाइम जैसे ही स्पर्म इसमें एंट्री करता है तो इस लेयर में
जो सिंगल सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, यानी सिंगल सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के अंतर्गत जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है तुरंत यह लेयर जो अदर्स स्पर्म होती हैं उन्हें एंट्री से अवॉइड करती है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स मेनली क्या होते हैं। फर्स्ट होता है एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन के द्वारा जो कोरोना रेडिएटा होती है उसका डीजनरेशन होता है। कोरोना रेडिएटा जो हमने अभी समझा, कोरोना रेडिएटा का डीजनरेशन। उसके बाद होता है जो 300 से या 500 के समथिंग जो स्पर्म होते हैं वह जोना पेलुसिडा के अराउंड कलेक्ट हो जाते हैं, जबकि सिंगल एंट्री जो स्पर्म होता है उसी को मिलती है किसके अंतर्गत, जोना पेलुसिडा के अंतर्गत। अब जैसे ही स्पर्म एंटर कर चुका है, जैसे ही स्पर्म एंटर कर चुका है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ अब ऐसे दिखेगी। यहाँ सिंगल एस था, अब यहाँ डबल एस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है जो जायगोट होता है। और जो पोलर बॉडी है वह एक पोलर बॉडी की बजाय हमें 3 पोलर बॉडी हमें यहाँ विजुअलाई होंगी। यह स्ट्रक्चर है जायगोट की, जायगोट की। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत 3 पोलर बॉडी, कंप्लीट क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो फ्लूइड है यह फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब जायगोट का फॉर्मेशन जहां से एक कंडीशन और हो गई, जहां से ये स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के अंतर्गत जो एंट्री करता है उसे हम कहते हैं ओलेमा या ओप्लाज्मा फॉर्मेशन। या जो यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद जो यहाँ प्लाज्मा बनता है हम उस प्लाज्मा को कहते हैं ओप्लाज्मा। ओप्लाज्मा, ओप्लाज्मा आर फाउंड इन जायगोट। देखिए अब जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन हो गया है, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद में अब जायगोट का इम्प्लांटेशन होगा, जिसे अब हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डील करने जाएंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोगों का प्यार और आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।